हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा। पहले वीडियो में मैंने हिमांक अवनमन के बारे में पढ़ाया था कि हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक में होने वाली कमी, ग्राफ पढ़ा दिया था मैंने, सूत्र निकाल दिया था। अब दूसरे वीडियो में क्या कहता है कि प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि हिमांक में होने वाली कमी मोललता के समानुपाती होती है। ये देखिए कि हिमांक में होने वाली कमी यानी डेल टी एफ वो मोललता के समानुपाती है, क्योंकि हिमांक अवनमन एक अनुषंग गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी मोललता पर निर्भर करता है। ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ। तो डेल टी एफ समानुपाती एम एम है मोललता। मोललता का सूत्र क्या है? मोललता बराबर ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अनुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 1000। ये मोललता का सूत्र है। ठीक है, तो डेल टी एफ समानुपाती एम एम यानी मोललता, समानुपाती हटाकर समानुपाती स्थिरांक लगाया, डेल टी एफ बराबर के एफ डॉट एम, जहाँ के एफ जो है वो मोलल अवनमन स्थिरांक है। इससे पहले हमने के भी पढ़ाया था जो कि मोलल उन्नयन स्थिरांक था। यहाँ के बी की जगह के एफ आ गया, बस इतना सा फर्क है। बी फॉर बॉइलिंग होता है, एफ फॉर फ्रीजिंग होता है। मोलल अवनमन स्थिरांक है के एफ। ये डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम रख दिया मैंने। अब डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, एम का मान रखेंगे अपन। अब एम का मान कैसे रखेंगे सुनिएगा। एम का मान, ये देखिए एम का मान, यहाँ से m का मान। अब m डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, m का मान उठाया, ये m का मान रख दिया पूरा। तो मेरे एक सूत्र निकल के आया डेल टी एफ यानी हिमांक अवनमन। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस सूत्र से निकालूंगा हिमांक अवनमन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि हिमांक अवनमन विधि से विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान निकालने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए हिमांक अवनमन विधि से। तो मुझे एम ए का मान निकालना है। एम ए का मान निकाल के यहाँ रख दिया मैंने, इसकी जगह ये आ गया, यहाँ से उठकर यहाँ। तो एम ए इक्वल टू के एफ डॉट डब्ल्यू ए इंटू 1000। यस, डेल टी एफ नीचे आ गया, इंटू डब्ल्यू भी ये रहा। ये दूसरा सूत्र न्यूमेरिकल के लिए, मोलर पदार्थ के, विलेय पदार्थ के अनुभार ज्ञात करने का दूसरा सूत्र। ठीक है, अब हमसे के एफ की परिभाषा पूछी जाएगी कि यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये हमसे पूछ लिया। तो बेटा हम कैसे जवाब देंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक का सूत्र, उसकी परिभाषा कैसे जवाब देंगे? कि जब किसी शुद्ध विलायक में एक मोल, कोई भी शुद्ध विलायक, उसमें एक मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाए, या ऐसे बोल लीजिए कि यदि विलयन की मोललता 1 मोल पर केजी हो तो उस विलयन के हिमांक में होने वाली कमी ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। दोबारा सुन लो के एफ की परिभाषा कि जब विलयन की मोललता 1 मोल पर केजी हो तो उस विलयन के हिमांक में जो कमी आएगी वही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी। मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ और मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी के वी दोनों की मात्रक एक जैसे हैं,
वो है केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, दोनों का एक जैसा मात्रक है। ओके, अब हमसे कहा कि यदि KF का मान 2.10 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, हमसे क्या पूछा, माना किसी विलायक के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान इतना है, ये वैल्यू है, तो इसका क्या अर्थ है सर, इसका अर्थ बताइए। इस लाइन का मतलब भी तो कुछ होगा सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा। इस लाइन का अर्थ क्या है कि जब एक मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाए, 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाएगा तो उस विलायक के हिमांक में 2.10 केल्विन की कमी हो जाएगी। इस लाइन का ये अर्थ है, जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाए तो उस विलायक के हिमांक में 2.10 केल्विन की कमी आ जाती है। इसका मतलब ये, अगर ये KV होता, KF की जगह KV होता, तो इतने की कमी ना होकर इतने की वृद्धि हो जाती। बस ये बोलना था कि 2.10 केल्विन की वृद्धि हो जाती है। अवनमन पढ़ रहा हूँ तो कमी और उन्नयन पढ़ रहा हूँ तो वृद्धि, है ना। KV और KF में ये फ़र्क है। आई बात समझ में आपको। अब मुझे वॉन हॉफ का सूत्र, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, तो वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने KF यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मान निकालने का सूत्र दिया MA × R TF स्क्वायर, TV की जगह TF बटे डेल HF × 1000। डायरेक्ट सूत्र है KF का, मोलल अवनमन स्थिरांक, जहाँ MA विलेय पदार्थ का अनुभार है, R रिडवर्ग या गैस नियतांक है, TF विलायक का हिमांक बिंदु है, TF विलायक का हिमांक बिंदु, डेल HF मोलर गलन एंथैल्पी, मोलर फ्यूजन यानी गलन एंथैल्पी। इससे पहले डेल HV था वाष्पन, यहाँ डेल HF मोलर गलन यानी फ्यूजन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, ये आपका सूत्र है। ओके, ये सूत्र याद रखने बिल्कुल सेम है बेटा। क्वथनांक उन्नयन याद कर लो, एक ही बात है, या हिमांक अवनमन। ग्राफ दोनों के उल्टे हैं, बस जहाँ KV था वहाँ KF आ गया, जहाँ डेल TF था वहाँ डेल TV। केवल मतलब F की जगह B का फ़र्क है, वही सूत्र है, सब कुछ वो की वही है, ग्राफ उल्टे है ना। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे संबंधित, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया, तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करो। और नेफ्थलीन विलायक के लिए KF का मान इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है। अब मैंने अणुसूत्र का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया, मैंने तो आपको अनुभार का और हिमांक अवनमन के फॉर्मूले पढ़ाए, हिमांक अवनमन और इसके। तो अणुसूत्र निकालने के लिए अनुभार का आना जरूरी है। अगर मुझे अनुभार ज्ञात होगा ना बेटा, तो मैं अणुसूत्र निकाल लूँगा। अनुभार ज्ञात होना चाहिए। अनुभार ज्ञात करने का सूत्र मेरे को दे रखा है ना। अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो बताऊँगा आपको मैं अगले वीडियो में, कैसे इस सवाल को करेंगे अपन। ठीक है बेटा।